एक 17 साल लड़की जिसने सिर्फ ना कहा और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इस्लामाबाद का ये दिल दहला देने वाला वाकया सिर्फ एक खबर नहीं, ये हम सब के लिए एक आईना है। इस वाकये ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और शोबिज इंडस्ट्री के कई बड़े नामों को भी खामोशी तोड़नी पड़ी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे मशहूर फनकारों ने इस जुल्म के खिलाफ क्या कहा और किस तरह हर लफ्ज दर्द, गुस्से और सवाल से भरा हुआ है। माहिरा खान ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वो सना के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। एक 17 साल खूबसूरत लड़की जिसने अभी सालगिरह मनाई, शम्में बुझाई, ख्वाहिशात मांगी, शायद थोड़ा सा नाची भी थी और फिर सेकंडों में चली गई, गोली मारकर हलाक कर दी गई सिर्फ एक ना की वजह से। लेकिन क्या ये वाकई एक लम्हे, एक सेकंड, एक लफ्ज की बात है? माहिरा ने लिखा, हमारी तरबियत का निज़ाम ही गलत है जो मर्दों को ये सिखाता है कि तवज्जो, मोहब्बत और फरमाबरदारी इनका हक है। हम बार बार इन लड़कियों की हिफाजत में नाकाम हो रहे हैं जो अपनी आवाज बुलंद करती है, अपनी मर्जी का हक रखती है। ये वाकया किसी खला में नहीं हुआ, ये इस मुआशरे में हुआ जो खामोशी से इसकी इजाजत देता है। मशहूर व मारूफ अदाकारा सज्जल अली ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखते हुए सवाल किया कि हम किस किस्म की दुनिया में रह रहे हैं, जबकि इन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। हमदर्दी की कमी खौफनाक है। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि हम एक मुआशरे के तौर पर दूसरों के लिए सचमुच महसूस करना सीखें, हदूद का एहतराम करना, जिंदगी की कदर करना। मेरी दुआ है कि हम एक ऐसा मुआशरा बन जाए जहाँ दूसरों के दर्द को महसूस करें, हदूद का एहतराम करें और जिंदगी की कदर करें। एक्ट्रेस मावरा हुसैन ने इस वाक़ये को दिल दहला देने वाला करार दिया और कहा कि सना का केस एक और कहानी है जो चंद दिनों में बुला दी जाएगी, जब कोई नई कहानी सामने आएगी। हम एक मुआशरे और इंसानों के तौर पर नाकाम हो चुके। मैं इस मुकाम से वापसी नहीं देखती। मैं सुन रही हूँ कि लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, जैसे कि लड़की को ऐसे नहीं करना चाहिए था, यानी कि एक औरत को इससे बचने के लिए कैसे बर्ताव करना चाहिए था। ये सब हमने किया है, हम सब कसूरवार हैं। हमने मर्दों को ये सिखाया कि ना सुनना नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे ड्रामे आज भी जबरदस्ती के रिश्ते, जहरीली मोहब्बत और गालिब मर्दाना रवैये को रोमानवी दिखाते हैं, जिसका असर हमारी यंग जनरेशन पे कैसे पड़ता है और इसके नताइज क्या निकलते हैं, ये सब कुछ आपके सामने। 17 साल की बच्ची कत्ल कर दी गई क्योंकि एक लड़के को इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी दुआ है कि इस मुजरिम को निशानी इबरत बनाया जाए। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दौरे पिशा सलीम ने लिखा, मैंने बहुत से मर्दों को इस वक्त बेकाबू होते देखा जब एक औरत ना कहती है। इनकी मोहब्बत गुस्से में बदल जाती है, इनका एहतराम हकदार बन जाता है। इन्होंने मजीद कहा कि सना यूसुफ को हाल ही में सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि इसने किसी को इनकार किया, और ये दिल दहला देने वाली हकीकत ने बेनकाब किया कि हमारा मुआशरा कितना खतरनाक हद तक जहरीला और टूटा हुआ है, जो मर्दों को एहतराम करने के बजाय कंट्रोल करना सिखाता है। अदाकारा ने कहा कि खवातीन की जिंदगियां अहम है, वो अशिया नहीं है जिन पर कब्जा किया जाए, खामोश किया जाए या जब वो ना कहती है तो फेंक दिया जाए। अदाकारा ने कहा कि फेमिनिज्म मर्दों से नफरत या खवातीन के सब कुछ अकेले करने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी तहरीक है जो मसावात, वकार और हिफाजत का मुतालबा करती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ खवातीन आजादाना और मुकम्मल तौर पर जिंदगी गुजार सके। मारूफ अदाकारा सबा कमर ने कहा कि सना को एक ऐसी दुनिया ने खामोश कर दिया जो अपनी लड़कियों को बार बार नाकाम करती है। वो सिर्फ 17 साल की थी, एक बच्ची जिसके ख्वाब, हंसी और रोशनी थी, ना सिर्फ एक बेटी या बहन बल्कि एक रूह जो अभी खिलना शुरू हुई थी और अब चली गई। बेरहमी ने इसे छीन लिया। अदाकारा ने कहा कि ये कत्ल सिर्फ एक नुकसान नहीं था, ये हमारी इंसानियत के लिए एक जख्म है। इन्होंने मजीद कहा कि हम सना के लिए आंसू से ज्यादा के मकरूज है, हम इसे इंसाफ के मकरूज है और हम हर लड़की के लिए एक ऐसी दुनिया के मकरूज है जहाँ वो बगैर खौफ के जिंदा रह सके। अदाकार इमरान अब्बास ने खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वसी तर नमूने को मुखातिब किया, ये नोट करते हुए कि ये हालिया महीनों में इस तरह का 5वां वाकया था। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इज्जत के नाम पर होने वाले जराइम के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट ने इस केस के मरकजी मुलजिम उमर हयात के फौरी मुकदमा चलाने का मुतालबा किया। कोई खामी नहीं, कोई रायत नहीं, सबकी नजरें हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों पर है, सबकी नजरें अदालतों पर है। एक्ट्रेस सहर खान ने एक टूटा हुआ दिल का इमोजी शेयर किया और कहा, इसने ना कहा और इसने इसके घर में घुसकर इसे कत्ल कर दिया। बस यही है, यही हकीकत है। अदाकारा ने कहा कि लड़कियां महफूज नहीं है, ना बाहर, ना ऑनलाइन, ना अपने घरों में, और ये वाकया सिर्फ एक लड़की के बारे में नहीं है, ये हर उस लड़की के बारे में है जो आजादाना जिंदगी गुजारने की जरूरत करती है। हम किस किस्म की दुनिया में रह रहे हैं जहाँ ना कहने की कीमत आपकी जान है। गुलकार आसिम अजहर अपने इंस्टाग्राम पर लिखते हैं कि एक छोटी सी लड़की ने हाँ ना कहने की वजह से अपनी जान गंवा दी। बहुत गुस्से और मायूसी में हूँ कि हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बदकिस्मती से अब भी मौजूद है। इन्होंने वालिदैन से इल्तिजा की कि वो अपने लड़कों को अच्छा इंसान बनाने पर काम करे और सना की रूह और इसके खानदान के लिए दुआ की। मारूफ अदाकारा आयशा उमर ने इस वाक़े को सदमा अंगेज और दिल दहला देने वाला करार दिया और कहा कि इनके पास इस मकरू अमल के लिए अल्फाज नहीं है। वो सिर्फ एक नौ उम्र थी जो खुद को एक स्टॉकर से बचा रही थी। इसके बार बार ना कहने ने
सर्द खून के कत्ल की शक्ल इख्तियार कर ली। अदाकारा ने दुआ की कि सना की रूह को सुकून मिले और इसके खानदान और प्यारों के लिए ताकत की दुआ की। अदाकारा ज़ारा तरीन ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, मैं एक बार फिर हैशटैग बन जाऊंगी। मैं 2 से 3 हफ्तों तक ट्रेंड करूंगी। मैं इस जुर्म का क्रेडिट लूंगी जो किसी और ने खुलेआम किया। मैं एक बार फिर हैशटैग बन जाऊंगी। अपने कैप्शन में ज़ारा तरीन ने लिखा कि एक और हैशटैग है जो इस बात की निशानदेही करता है कि मुल्क में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के कितने वाक़यात हैं। साले सरहदी ने लिखा, एक रोशनी बुझ गई क्योंकि वो इसके मुताबिक नहीं थी जो दूसरों ने सोचा कि इसे होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये कत्ल एक नौजवान जिंदगी का एक अलमनाक और बेमायनी नुकसान था जो वादों से भरपूर थी। अदाकारा ने उम्मीद की कि मुल्ज़मान के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए। एक 17 साल की लड़की सना यूसुफ को पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में गोली मार दी गई। और कितनी बेटियों को खोना पड़ेगा तब जाकर औरतें महफूज होंगी। हम कब सिर्फ जिंदा रहने को गैर महफूज होना बंद करेंगे। सना इस अंजाम की मुस्तहिक नहीं थी, कोई भी औरत नहीं। एक्टर मोहिब मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, जब एक औरत की आवाज तशद्दुद से खामोश कर दी जाती है, ये सिर्फ एक जान का नुकसान नहीं, ये पूरे मुआशरे के लिए एक आईना टूटने के मुताबिक है। गुलकार यासिर जसवाल ने लोगों से कहा कि वो अपने बेटों की बेहतर परवरिश करे और सना के वालिदैन के लिए सब्र की दुआ की। मैं उम्मीद करता हूं कि वो कम से कम अपनी बेटी के लिए इंसाफ देख सके। अदाकार बिलाल अशरफ ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ये एक दिल दहला देने वाला वाकया है, अल्लाह इसकी रूह को बरकत दे। अदाकार ने कहा कि इंसाफ गालिब आना चाहिए और सना और इसके खानदान के लिए दुआ की। मारूफ अदाकारा माया अली ने नाम निहाद इज्जत के लिए खवातीन को बार बार निशाना बनाने पर गुस्से का इजहार किया। इन्होंने मुतालबा किया कि कातिल को गिरफ्तार करके फांसी दी जाए, ये कहते हुए कि कोई रहम नहीं, मजीद इंतजार नहीं। माया अली ने सवाल किया कि खवातीन को मर्दों की जख्मी अना की कीमत क्यों अदा करनी पड़ती है और हकाम से फौरी और बिलाजर अमल की अपील की। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम पर लफ्ज ना पोस्ट किया और एक तफसीली कैप्शन लिखा कि ये खबर इनके लिए एक ऐसा बोझ लेकर आई जिसके लिए वो तैयार नहीं थे और इसे समझने में वक्त लगा। 2 जवान बेटियों और एक 9 उम्र बेटे के वालिद के तौर पर इस सानिया को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के तनाजुर में देखना नामुमकिन है। एक 17 साल लड़की जिंदगी से भरपूर जिसके सामने पूरी दुनिया थी, इसे इस बेमाना और बेमायनी अमल में खामोश कर दिया गया। ये सिर्फ अफसोस की बात नहीं, ये गुस्से से भर देने वाला वाकया है। एक लड़की ने इनकार किया, एक लड़के को बर्दाश्त न हुआ और इनकार का नतीजा कत्ल बन गया। एक 17 साल की मासूम बच्ची जिसने सिर्फ जीने की ख्वाहिश की थी अब सिर्फ याद बन गई है। लेकिन शायद इसके अल्फाज, इसका इनकार, इसकी हिम्मत हमारे मुआशरे में एक नया सवाल छोड़ गई है। क्या हमारी बेटियां सिर्फ इसलिए कत्ल होंगी कि वो अपनी मर्जी से जीना चाहती हैं? इन फनकारों ने अपनी आवाज बुलंद की क्योंकि वो जानते हैं खामोश रहना भी जुर्म है। कमेंट्स में जरूर लिखें कि सना के लिए आपका दिल क्या कहता है। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज भी इस कारवां का हिस्सा बने। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर घर तक ये पैगाम पहुंचे कि अब और नहीं। सना, तुम्हें हम बोलेंगे नहीं, तुम्हारी खामोशी एक नई आवाज बन चुकी है।